अच्छा, अब हमने बात तो की ये बैक ट्रैकिंग की, रॉन्ग प्रोडक्शन की, लेकिन आप लोग शायद सोच रहे हों कि अब ये क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? पार्सर इसी तरीके से हर वक्त बैक ट्रैक किया करेगा? तो इस तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा जब भी नीचे आएगा। इसका कोई बेहतर हल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जो है एक नया तरीकाकार या नया तरीका देखना चाह रहे हैं कि जिसकी मदद हम जो है ये बैक ट्रैकिंग से बच सकें। बार बार जो है ये पार्सर को बैक ट्रैकिंग ना करनी पड़े। ये बैक पिक क्यों करता है, बैक पिक ना करे। ठीक है। तो उसके लिए हम ये नया कॉन्सेप्ट जो है ये ला रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लुक अहेड। या हम चाहते, अब बेसिकली हम चाहते क्या हैं? बेसिकली हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनपुट का हमें पहले से पता लग जाए कि कौन सा इनपुट आ रहा है, और उसकी बुनियाद पर हम सही प्रोडक्शंस उठाएं। ग्रामर में से हम सही प्रोडक्शन उठाएं इनपुट को देखते हुए, इनपुट की बेस के ऊपर। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लुक अहेड। सही है। यानी हम पहले से, आप जो है कुछ जो स्कैनर से जो पार्सल को मिल रहे हैं टोकन्स, पहले से हमें कुछ पता लग जाए तो हम उसकी मदद से सही प्रोडक्शन को पिक करें। ठीक है। लेकिन मसला फिर यहाँ पर आता है कि कितना लुक हेड करना है आपने। एक टोकन को देखना है, दो को देखना है, या 20 को देखना है, 100 को देखना है, कितने? इन जनरल हम ये चाहेंगे, इन जनरल हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लुक हेड हो, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रिडिक्शन कर सकें। जो प्रिडिक्टिव पार्सिंग है, प्रिडिक्शन कर सकें कि कौन सा आपने प्रोडक्शन रूल को यूज़ करना है। तो नॉर्मली तो हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इनपुट को देख सकें, लेकिन ये एज सच पॉसिबल नहीं होता। तो फॉर्चुनेटली लार्ज क्लासेस ऑफ CFG कैन बी पार्स्ड विद लिमिटेड लुक अहेड। तो एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो CFGs हैं वो पार्सिंग हम कर सकते हैं उनकी, सिर्फ थोड़ा सा लुक अहेड करने से। अब मैं लिमिटेड में यहाँ लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक टोकन या दो टोकन, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लिमिटेड बात कर रहा हूँ कि यानी कुछ कुछ हद तक हम अगर हम इनपुट को देख लें तो उसकी मदद से काफ़ी सारी CFG आराम से पार्स हो सकती हैं। एंड मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंस्ट्रक्ट्स फॉल इन दो सब क्लासेस। और ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी उन्हीं CFGs को यूज़ करती हैं या उसी क्लास से बिलोंग करती है। तो हमें ये परेशानी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इनपुट को पहले से देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हद तक हम देखें तो हमारा मसला ये बैक ट्रैकिंग वाला हल हो सकता है। आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है प्रिडिक्टिव पार्सिंग में कि हमें पता हो कि हम कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज़ करें। बेसिक इसका आइडिया ये है ना, हम बैड पिक क्यों होती थी? क्योंकि हम प्रोडक्शन रूल गलत पिक कर लेते थे। तो यानी अगर आपके पास दो प्रोडक्शन रूल हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो उसमें हमें पता हो या पार्सर को पता हो कि आपने कौन सा इसमें से चूज़ करना है कि आपको बैक ट्रैकिंग ना करनी पड़े। तो गिवन ए goes to alpha or beta, the parser should be able to choose between alpha and beta, इनके दरमियान चूज कर सके। अब उसके लिए जो है थोड़ा सा हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा हम डीप जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा इसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम फर्स्ट सेट्स बनाते हैं। फर्स्ट सेट्स से मुराद ये है कि हमें पहले से हमें पता हो कि इस अल्फ़ा के अंदर क्या है या बीटा के अंदर क्या है। ठीक है ना। पहले से हमें मालूम हो कि इस अल्फ़ा के अंदर क्या क्या हो सकता है या बीटा के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो हम उसके लिए इनका फर्स्ट सेट्स बनाते हैं। फर्स्ट सेट का मतलब ये कि इस अल्फ़ा के अंदर पहला जो इनपुट होगा कौन कौन सा हो सकता है, या बीटा के अंदर पहला फर्स्ट ऑफ बीटा का मतलब होगा कि बीटा के अंदर पहला जो है टर्मिनल सिंबल कौन सा हो सकता है। और फर्स्ट सेट ऑफ अल्फ़ा का मतलब ये होगा कि अल्फ़ा के अंदर पहला टर्मिनल सिंबल कौन सा हो सकता है। तो फॉर सम राइट हैंड साइड्स अल्फ़ा बिलोंगिंग टू ग्रामर डिफाइन फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा एज द सेट ऑफ टोकन्स दैट अपेयर एज द फर्स्ट सिंबल या फर्स्ट टर्मिनल सिंबल इन सम स्ट्रिंग दैट डिराइव्स फ्रॉम अल्फ़ा। यानी जितने भी टर्मिनल सिंबल इसके स्टार्ट में आ सकते हैं पहले उन सबको हम पिक करेंगे और इस सेट में डाल देंगे। यानी अल्फ़ा के शुरू में जो टर्मिनल सिंबल आ सकते हैं
वो हम इसमें इस फर्स्ट सेट ऑफ अल्फ़ा में डालते हैं, और ये बाद में मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो अलग सी बात है कि इस फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा को हम फिर कैसे इस्तेमाल। लेकिन अभी के लिए याद रखें कि प्रिडिक्टिव पार्सिंग के लिए हमें फर्स्ट सेट बनाने पड़ते हैं, और उसमें जो पहला पहला टर्मिनल सिंबल जितने भी होंगे जो जो आ सकते हैं इसमें टर्मिनल सिंबल्स, वो हम इस फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा में डालते हैं। और वो बात मैंने यहाँ पर इस तरह करके लिखी है, दैट इज x बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा। x तब इस सेट में आएगा फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा में अगर वो पहला पहला टर्मिनल सिंबल होगा, यानी मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद वो शुरू में आ जाए, और उसके यहाँ कोई भी नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं, टर्मिनल्स हो फॉर सम अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ कुछ भी हो सकता है टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, लेकिन ये टर्मिनल सिंबल आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और इनको हम पिक करेंगे और फर्स्ट सेट्स बनाएंगे। फर्स्ट सेट्स हम क्यों बना रहे हैं, ज़रा इसको लॉजिकली सोचें कि हम इनपुट को पहले से देखना चाहते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन पहले से बनाना चाहते हैं कुछ ऐसे सेट्स, फर्स्ट ऑफ अल्फ़ा, फर्स्ट ऑफ बीटा, या और भी जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उन सब के लिए फर्स्ट सेट्स हम बना लेते। पहले से हमें पता होगा कि अगर ये वाला आया इससे इसका मतलब है ये अल्फ़ा है, अगर ये वाला टर्मिनल सिंबल आया इसका मतलब बीटा वाली हमें प्रोडक्शन रूल पिक करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उनके हम फर्स्ट सेट्स बनाते हैं। आगे हम अब देखेंगे इसके बाद LL1 पार्सिंग देखेंगे जो कि प्रिडिक्टिव पार्सिंग की बुनियाद पर है, और बस ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। लेक्चर 14 में फिर हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट सेट्स याद रखें आप, प्रिडिक्टिव पार्सिंग याद रखें कि हम पहले से इनपुट को देखना चाहते हैं, और ये हम फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।